वन संसाधनों का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेस। वन संसाधनों का प्रबंध, वनों का कैसे संरक्षण किया जाए, कंजर्वेशन किया जाए, वनों को कैसे बचाया जाए, वन हमारे लिए कैसे महत्वपूर्ण है। वन संसाधन हमारे पर्यावरण संतुलन का महत्वपूर्ण घटक है। वन क्षेत्र में कमी आने तथा अनियमित कटाई को वनोन्मूलन, डिफोरेस्टेशन कहते हैं इसको, वनोन्मूलन या वन विनाश भी कहते हैं। यानी कि वन क्षेत्र में कमी आने तथा अनियमित कटाई को वनोन्मूलन या वन विनाश कहा जाता है। मानव के आर्थिक जीवन की प्रत्येक गतिविधि, मानव के आर्थिक जीवन की प्रत्येक गतिविधि किसी न किसी प्रकार से वनों से संबंधित है। वन प्रकृति की अमूल्य संपदा है जो वातावरण के महत्वपूर्ण जैविक घटक के रूप में विकसित है। इनकी महत्ता के आधार पर, इंपॉर्टेंस के आधार पर इन्हें ग्रीन गोल्ड अर्थात हरा सोना कहते हैं, हरे सोने की संज्ञा दी गई है। वर्तमान समय में वनों का महत्व बढ़ता जा रहा है। कुल उत्पादन का 33%, कुल उत्पादन का जो कुल उत्पादक होता है उसका 33%, 33% भवन निर्माण सामग्री में, 33% भवन निर्माण सामग्री में तथा 50% ईंधन के रूप में उपयोग होते हैं। वनों से मानव को इमारती लकड़ी के अतिरिक्त रबर, सेल्यूलोज, लाख, कत्था, गोंद, जड़ी बूटियां इत्यादि प्राप्त होती हैं। वन संसाधन अपने निकटवर्ती पर्यावरण की जलवायु को भी प्रभावित करते हैं। जलवायु संतुलन के साथ ही जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता के संरक्षण स्थल हैं, जैव विविधता के संरक्षण स्थल हैं। मृदा अपरदन को नियंत्रित करते हैं। भौतिक संस्कृति के दौर में आर्थिक लाभ हेतु मानव वनों का अतिदोहन कर रहा है। भौतिक संस्कृति के दौर में आर्थिक लाभ हेतु मानव वनों का अतिदोहन कर रहा है, जिसके उपरांत संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र विकृत हो जाता है। पिछले 50 वर्षों में या 5 दशकों में प्रगति के दौड़ में इस जो विकास का जो दौड़ है, पिछला 50 वर्ष का जो 5 दशक पीछे बीते हुए हैं, इनमें अंधे हुए मानव ने, जो मानव है वो अंधाधुंध कटाई कर रहा है। अंधे हुए मानव ने
वनों की पोषणीयता सीमा को लांघ कर, वनों की पोषणीय सीमा को लांघ कर अत्यधिक विनाश किया है, जिसके परिणाम स्वरूप सूखा यानी कि अकाल, अनावृष्टि, सूखा, बाढ़ यानी कि अनावृष्टि, अतिवृष्टि, जिसको सूखा और बाढ़ कहते हैं। एक होती है वर्षा की कमी, एक होती है अत्यधिक वर्षा, अतिवृष्टि और अनावृष्टि। भूमि की उर्वरा शक्ति में ह्रास, कमी आना, भूस्खलन, भूक्षरण, मरुस्थलीकरण, जल प्लायन यानी जल प्लावन, जिसको बोलते हैं जल प्लावन, भूजल में कमी। एक तो होता है जो सेम की समस्या, और एक होती है भूजल की कमी, अंडरग्राउंड वाटर में जो अपने भूजल का इस्तेमाल करते हैं उसमें कमी आ जाना, जमीन के अंदर पानी की कमी आ जाना, भूजल में कमी, जलवायु में परिवर्तन आदि समस्याएं उभर कर सामने आई है, आदि समस्याएं उभर कर सामने आई है। अतः वनों का अनवरत ह्रास स्वस्थ पर्यावरण का खतरा बन गया है। प्राचीन काल में पृथ्वी के 3/4 भाग पर, प्राचीन काल में पृथ्वी के 3/4 भाग पर वनाच्छादित था, जब आदिम मनुष्य घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते हुए पूर्ण रूप से वनों पर आश्रित था। यानी कि प्राचीन काल में पृथ्वी के 3/4 भाग पर वनाच्छादित भाग था। पृथ्वी का 3/4 भाग जो आदिमानव घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करता था और पूर्ण रूप से वनों पर आश्रित था। पशुचारण एवं कृषि विकास के साथ ही वनोन्मूलन को गति मिली। मानव ने ज्यों ज्यों पशुचारण प्रारंभ किया और कृषि, खेती करना प्रारंभ किया, खेती का विकास होने लगा। पशुपालन एवं खेती के विकास में ज्यों ही गति पकड़ी तो वनोन्मूलन को गति मिली, वन का विनाश होने लगा, वन विनाश होने लगा तथा युद्ध स्तर पर वनों को साफ करके अधिकाधिक कृषि भूमि निकाली जाने लगी। खेती करने के लिए वनों को काट काट करके खेती करना और युद्ध स्तर पर काम किया गया, जिससे वन विनाश हुआ, वनों का ह्रास हुआ। 1860 के दशक में औद्योगिक क्रांति के उपरांत जो 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में एक औद्योगिक क्रांति आई थी। 1860 में औद्योगिक क्रांति के उपरांत वनोन्मूलन की गति और भी बढ़ गई तथा निरंतर तीव्र ह्रास प्रारंभ हो गया और सन 2015 में जो महाद्वीपों में सर्वाधिक वनावरण है वो यूरोप में, जो 15 का आंकड़ा देखा जाए तो महाद्वीपों में जो सर्वाधिक वनावरण है वो यूरोप महाद्वीप में 1015 मिलियन हेक्टेयर है, जिसका 81% रूस में है। 1015 मिलियन जो हेक्टेयर भूमि है वो यूरोप महाद्वीप में है, वनावरण है, और उसी का 81% भाग कहां है? रूस में है। 842 मिलियन हेक्टेयर वन क्षेत्र के साथ दक्षिणी अमेरिका का स्थान दूसरे स्थान पर आता है। जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है उसका स्थान यूरोप के बाद में द्वितीय स्थान पर वन आवरण में आता है, वन क्षेत्र में आता है। यद्यपि दक्षिणी अमेरिका के वनों को कृषि विस्तार, औद्योगिक क्रियाओं, खनन आदि के लिए बड़े पैमाने पर साफ किया गया है। ब्राजील में सर्वाधिक वन क्षेत्र है दक्षिणी अमेरिका में, ब्राजील। लेकिन ब्राजील में
अमेजन के वन, जो अमेजन बेसिन है ब्राजील में, अमेजन नदी है, अमेजन में जो अमेजन के वर्षा वनों का तीव्र अवनयन हो रहा है, उनमें ह्रास हो रहा है, डिग्रेशन आ रही है, कमी आ रही है। उत्तरी एवं मध्य अमेरिका में 750 मिलियन हेक्टेयर वन क्षेत्र है। अफ्रीका में 624 मिलियन हेक्टेयर वन क्षेत्र है। तेजी से वनोन्मूलन हो रहा है। एशिया में 593 मिलियन हेक्टेयर वन क्षेत्र है। 19वीं सदी के प्रथम दशक में संपूर्ण पृथ्वी के 70% भूभाग पर वनाच्छादित था, जो वर्तमान समय में 31% रह गया है। सबसे अधिक सर्वाधिक लैटिन अमेरिका यानी कि दक्षिण अमेरिका के 42% क्षेत्र पर वनावरण है। एशिया का 26%, यूरोप का 30%, उत्तरी अमेरिका का 40%, अफ्रीका का 24% व प्रशांत क्षेत्र में स्थित द्वीपों का 30% भाग वनों के अंतर्गत है। संपूर्ण पृथ्वी का जीवमंडल विभिन्न विविधताओं वाला है, जिसका वितरण जलवायु सीमाओं के अंतर्गत है, जिसमें तापमान है, जलापूर्ति है, प्रकाश है, पवने हैं, मृदा है आदि तत्व भी नियंत्रित करते हैं। धरातल की ऊंचाई के अनुसार भी वनों का जो वितरण है वो असमान मिलता है ऊंचाई के अनुसार। वन प्रकृति की अमूल्य संपदा है। इनकी महत्ता के आधार पर इन्हें हरा सोना कहते हैं। कुल उत्पादन का 33% जो भवन निर्माण, 50% जो ईंधन के रूप में उपयोग में होता है, जो पहले भी बात आ गई है। वनोन्मूलन यानी डिफोरेस्टेशन क्या है, वनोन्मूलन क्या है? वन संसाधनों के प्रबंधन में वनोन्मूलन सबसे महत्वपूर्ण बात आती है। वनोन्मूलन कई परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए किया जाता है। यद्यपि वन विनाश प्राकृतिक कारणों से भी होता है, किंतु मानवीय क्रियाओं की गतिशीलता तीव्र एवं लंबी है। अतः स्थानीय, प्रादेशिक तथा विश्व स्तर पर वन विनाश के कुछ कारण हैं प्रमुख। उन कारणों में सबसे जो प्रमुख कारण है वो कृषि कार्य। कहने का मतलब है कि वन विनाश का जो स्थानीय, प्रादेशिक तथा विश्व स्तर पर जो एक नंबर पर कारण आता है वो कृषि कार्य। भारत में पिछले 2 दशकों में जो लगभग 35 लाख हेक्टेयर वन भूमि को कृषि भूमि में परिवर्तित किया जा चुका है। कृषि कार्य हेतु वनोन्मूलन की सर्वाधिक दर जो भारत में है वो ओडिशा, नाम चेंज हो गया, उड़ीसा की जगह ओडिशा राज्य में है। जबकि कुल कृषि क्षेत्र के संदर्भ में जो स्थानांतरित कृषि, शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं इसको, स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत जो स्थानांतरित कृषि का जो अनुपात है वो उत्तरी पूर्वी राज्यों, जिसमें असम का नाम हो गया असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय तथा मणिपुर में है। यह स्थानांतरित कृषि का अनुपात है वो उत्तरी पूर्वी जो राज्य हैं, जिसमें असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय तथा मणिपुर। यहां की जो खेती है, यहां जो की जाने वाली कृषि है, इस उत्तरी पूर्वी जो भारत के राज्य हैं उनमें जो की जाने वाली खेती है, यहां की जाने वाली जो स्थानांतरित कृषि है, इनको झूमिंग कृषि कहते हैं। झूमिंग उत्तरी पूर्वी भारत में जो स्थानांतरित कृषि है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, उनका स्थानीय नाम झूमिंग कृषि है। कई बार
पुलिस के एग्जाम में, पटवारी के एग्जाम में, बड़े बड़े आईएएस से लेकर के और छोटे से एग्जाम तक कृषि का भिन्न भिन्न क्षेत्रों में स्थानीय इसके नाम हैं। जैसे मलेशिया में लेडांग, श्रीलंका में चेन्ना, स्थानांतरित कृषि के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न नाम हैं। छत्तीसगढ़ में बेवर, हिमालय में इसको खील, अपने विशेष करके जो राजस्थान है इसमें वालरा कृषि, आदिवासियों द्वारा की जाने वाली वालरा, जो पहाड़ी ढालों पर और मैदानी क्षेत्रों में, जिसको अलग अलग नाम से चिमाता एवं जो दजिया के नाम से जानी जाती है, भीलों द्वारा जो खेती की जाती है। कहने का तात्पर्य कि भारत में स्थानांतरित कृषि, जो वनों को काट करके और जो खेती की जाती है, उनके क्षेत्र के अनुसार नाम अलग अलग हैं। तो उत्तरी पूर्वी भारत में जो स्थानांतरित कृषि है उसमें जो झूमिंग कहते हैं, इस प्रकार की कृषि पद्धति को केरल में जैसे पोन्नम, आंध्र प्रदेश में जैसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, जिसमें ओडिशा भी शामिल है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा में पोड्डू, पोड्डू कहते हैं। मध्य प्रदेश में बेवर, पेंडा तथा बीरा, पश्चिमी घाट में कुमारी, हिमाचल क्षेत्र में खील तथा दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में वालरा, दजिया व चिमाता, ये दक्षिणी राजस्थान में आदिवासियों द्वारा इत्यादि कई भिन्न भिन्न इनके स्थानीय नाम से जाना जाता है स्थानांतरित कृषि को, जो वनों को काट करके खेती की जाती है। दूसरा वन विनाश का जो महत्वपूर्ण कारण है, जो स्थानीय है, प्रादेशिक है, विश्व स्तर पर है, वो वन विनाश का कारण है वनों का चारागाहों में परिवर्तन। वनों का चारागाहों में परिवर्तन, सड़क निर्माण, आवास निर्माण, रेलवे लाइनों आदि के लिए भी वनोन्मूलन किया जाता है, वनों को साफ किया जाता है। पिछले कई दशकों में, अर्थात विशेष करके 3 दशकों में, पिछले 30 वर्षों के दौरान भारत में सड़क निर्माण के लिए 73,000 हेक्टेयर, उद्योगों के लिए 15 लाख हेक्टेयर तथा अन्य कार्यों के लिए 99 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र को साफ किया गया है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं, जो बहुउद्देशीय नदी घाटी योजनाएं होती हैं, तथा छोटे बांधों के निर्माण के लिए भी वृहद स्तर पर वन विनाश किया गया है। कुछ भाग जलमग्न भी हुआ है। अकेले नर्मदा सागर परियोजना तथा टिहरी बांध परियोजना में, जैसे नर्मदा बांध परियोजना में तो 4,322,000 हेक्टेयर तथा टिहरी बांध परियोजना में 3,600 हेक्टेयर वन क्षेत्र का विनाश किया गया है। चौथा महत्वपूर्ण वन विनाश का कारण, जो स्थानीय क्षेत्र में, प्रादेशिक स्तर में और विश्व स्तर पर देखा जाए तो घरेलू एवं व्यापारिक उद्देश्यों हेतु वन विनाश। घरेलू एवं व्यापारिक उद्देश्यों हेतु वन विनाश, जैसे व्यापारिक स्तर पर लकड़ी काटने का कार्य, कागज एवं लुगदी उद्योग, दिया सिलाई निर्माण, इमारतें बनाने, पुल, रेल के डिब्बे, नावों तथा अन्य निर्माण कार्य हेतु वनों का विनाश किया गया है, वनों को साफ किया गया है। काम में इसका, इस क्षेत्र में जो वनों को काम में लिया गया है, व्यापारिक स्तर पर लकड़ी काटने का कार्य, जैसे कागज एवं लुगदी उद्योग, दिया सिलाई निर्माण, इमारतें बनाने, भवन निर्माण, पुल, रेल के डिब्बे, नाव
तथा अन्य निर्माण कार्य हेतु इनका उपयोग किया गया है, होता है। पांचवा, वन विनाश का महत्वपूर्ण कारण, खनिज खनन के कारण वन विनाश। खनिज खनन, जो खोद करके जमीन के अंदर से जो खनन कार्य किया जाता है, खनिजों को निकाला जाता है, उनसे वन विनाश हुआ है। खनिजों के खनन के हेतु वनों को साफ किया जाता है। व्यापारिक स्तर पर किए जाने वाले खनन के दौरान तीव्र वन विनाश होता है या तीव्र वन विनाश किया जा रहा है। वन विनाश के उपरांत खनन करते हैं तथा खनन हेतु वृहत खड्डों का निर्माण हो जाता है। भारत में पश्चिमी बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा उत्तराखंड में खनन के लिए वनोन्मूलन हो रहा है। भारत के ये जो राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा उत्तराखंड में खनन कार्य के लिए वनोन्मूलन किया जा रहा है। छठा कारण जो वन विनाश का है, वनाग्नि। वनाग्नि, वनों में लगने वाली आग, वनाग्नि एवं जीवीय कारकों द्वारा वन विनाश। जीवीय कारकों द्वारा वन विनाश यानी जीवीय कारकों द्वारा भी वनों का विनाश होता है, जिनमें पालतू जानवर तथा सूक्ष्म जीवाणु प्रमुख हैं। जानवर स्वतंत्र विचरण करते हैं, स्वतंत्र विचरण करके वनों का विनाश करते हैं, जबकि सूक्ष्म जीव, जिनमें दीमक, कीट इत्यादि विभिन्न प्रकार के हानिकारक प्रभाव भी डालते हैं। वन संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन, वन संरक्षण, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, वनों का संरक्षण कैसे किया जाए, वनों को बचाया कैसे जाए। वनोन्मूलन हो रहा है, उसका संरक्षण कैसे किया जाए। वन ह्रास हो रहा है, उनको कैसे बचाया जाए। वन संरक्षण, मनुष्य कितना भी भौतिक प्रकृति का क्यों न बने, फिर भी उसके मस्तिष्क में स्वस्थ एवं संतुलित पर्यावरण की कल्पना बनी रहती है, जिसमें वह निरंतर संलग्न रहता है। सामान्यतः वन संरक्षण के लिए कुछ उपाय अपनाए जा सकते हैं, जैसे वन काटने और वृक्षारोपण की दरों में अनुपात होना चाहिए। भाई, वन काट लिए जाते हैं और वृक्षारोपण किया नहीं जाता है, जबकि होना क्या चाहिए। एक सामान्यतः 10 पुत्र बराबर 1 वन, ये कहावत है वनों के बारे में कि 1 पेड़, 1 वृक्ष और 10 पुत्र बराबर होते हैं। तो वन काट तो लिए जाते हैं, जबकि लगाए नहीं जाते। वहां पर लगाने चाहिए जहां से वन काटे जा रहे हैं। कोई बहुउद्देशीय परियोजना है, कोई भवन निर्माण है, कोई रेलवे लाइन है, जहां पर वन का विनाश हो रहा है, वन काटे जा रहे हैं, वनोन्मूलन हो रहा है, तो दूसरी जगह उसके उसी के अनुपात में वन लगाए जाने चाहिए, तभी वनों का संरक्षण संभव है। लगाए गए वृक्षों का उस समय तक दोहन प्रारंभ न हो जब तक वे पूर्ण परिपक्व न हो, वो पूर्ण रूप से परिपक्व न हो। नेक्स्ट, कंजर्वेशन के रूप में, संरक्षण के रूप में, वृक्षों की आग से सुरक्षा की जानी चाहिए। वनाग्नि है, उनसे सुरक्षा की जानी चाहिए। जंगलों में आग लग जाती है, वनों में आग लग जाती है, उनसे लगने वाली आग से सुरक्षा, वनों को बचाना चाहिए। कैंप फायर, शिखर आग जो होती है, कैंप फायर, शिखर आग तथा
माचिस आग से सुरक्षा की जानी चाहिए। नेक्स्ट, वृक्षों की चयनात्मक सिलेक्शन कटाई, चयनात्मक कटाई की जानी चाहिए। जो आगे आए वही वन काट लिया, उसका कोई मतलब नहीं है। चयनात्मक यानी कौन से वन काटने चाहिए, कौन से जल्दी परिपक्व होंगे, तो उसका सिलेक्शन वाइज कटाई होनी चाहिए। नेक्स्ट, ईंधन के लिए वनोन्मूलन नहीं किया जाना चाहिए। मतलब जो ईंधन के लिए जो वनोन्मूलन हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, बल्कि अन्य वैकल्पिक स्रोत है उनका, उन वैकल्पिक स्रोतों को उपलब्ध कराना चाहिए वनों की जगह। नेक्स्ट, घरेलू उपयोग हेतु इमारती लकड़ी के स्थान पर, घरेलू उपयोग हेतु इमारती लकड़ी के स्थान पर कुछ वस्तुएं वैकल्पिक वस्तुओं में, जो वैकल्पिक वस्तुओं से निर्मित भी उपयोग करना चाहिए। जो घरों में जो उपयोग की जाती है इमारती लकड़ी, उनके स्थान पर वैकल्पिक वस्तुओं की जो निर्मित वस्तुएं हैं उन वस्तुओं को काम में लेना चाहिए। लकड़ी की जो बनी हुई वस्तुएं हैं उनकी जगह कोई अन्य जो प्लास्टिक का सामान है, जैसे चेयर है, टेबल है, वो काम में लेनी चाहिए, फाइबर इत्यादि। नेक्स्ट, पुनः वनीकरण को व्यवस्थित विधि से विकसित किया जाना चाहिए। यानी उनकी जो एक सिस्टमैटिक जो मेथड है, व्यवस्थित विधि है, उनके द्वारा विकसित किया जाना चाहिए। ऐसे वृक्ष लगाए जाएं जो बहुउद्देश्य व शीघ्र बड़े होने वाले हो, जो शीघ्र बढ़ने वाले हो। बहुउद्देश्यों वृक्षों के अंतर्गत बागवानी विकास, यानी बागवानी विकास को बढ़ावा दिया जावे, बागवानी विकास को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी के अनुकूल दशाओं वाले वृक्षों का, जो इकोलॉजी है, पारिस्थितिकी के अनुकूल दशाओं वाले वृक्षों का रोपण किया जाए, वृक्षारोपण किया जाए, ताकि जीवितता प्रतिशत सर्वाधिक रहे इकोलॉजी के अनुसार। नेक्स्ट, वनों के लाभ एवं हानियों के बारे में जन चेतना फैलाई जाए, जन जागरूकता फैलाई जाए, अवेयरनेस होनी चाहिए इनके बारे में कि वनों से क्या क्या लाभ हैं, वनों के प्रत्यक्ष लाभ क्या हैं, वनों के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लाभ के बारे में और उनकी हानियों के बारे में प्रत्येक नागरिक को चूल्हे चूल्हे तक यह दायित्व बनता है कि वनों के बारे में महत्वता इनकी प्रत्येक को पता होनी चाहिए। जन जागरूकता, जन चेतना के माध्यम से वनों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट, सामाजिक वानिकी, सामाजिक वानिकी व कृषि वानिकी जैसे योजनाओं को प्रोत्साहन दिया जाए। नेक्स्ट, राष्ट्रीय वन नीति के अनुरूप जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी बनी हुई है, जैसे 33% भाग पर वन होने चाहिए, राष्ट्रीय वन नीति के अनुरूप वन विकास किया जाए। नेक्स्ट, वन संरक्षण से संबंधित नियमों का कठोरता से पालन किया जाए, वन संरक्षण से संबंधित नियमों का कठोरता से पालन किया जाए। इन सभी उपायों के साथ ही बड़े बांधों एवं बहुउद्देश्य योजनाओं का क्रियान्वयन करते समय वन संसाधनों की महत्ता को मद्देनजर रखा जाए तथा चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, एपिको आंदोलन तथा खेजड़ली गांव जो जोधपुर में है, खेजड़ली गांव की अमृता देवी द्वारा चलाए गए संरक्षणात्मक
आंदोलन को भी जन समर्थन मिलना चाहिए। इन आंदोलनों के तहत वृहद स्तर पर वनों को बचाया गया है और बचाया जा सकता है। धन्यवाद।